नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस कविता में से कुछ व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम करेंगे तुकांत शब्द। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, तुकांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बोलने पर हमें एक जैसी ध्वनि सुनाई देती है। उदाहरण के लिए बालों, गालों। ऐसे ही और भी तुकांत शब्द इस कविता में हैं। दूसरा है फुलाएं, उठाएं। इसके बाद तूफानी, शैतानी। इसके बाद हम एक और शब्द देखते हैं, जाते, लाते। तो इन शब्दों को जिनके बोलने पर हमें एक जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? हाँ, तुकांत शब्द। इसके अलावा हम आज व्याकरण का एक और भाग करेंगे और वो है योजक शब्द। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर झब्बर झब्बर में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है, ये दो शब्दों को जोड़ती है और इन शब्दों को हम कहते हैं योजक शब्द। आप देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे योजक शब्द हमारी इस कविता में हैं। चलो अब हम इन योजक शब्दों को ढूंढते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया झब्बर झब्बर। इसके बाद दूसरा हमारा शब्द है जोकर से। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, जोकर से। बिल्कुल सही। हमारा तीसरा शब्द है हाथी से। हाथी से। फिर हमारा चौथा शब्द है ऊँटों से। फिर से बोलो, ऊँटों से। हमारा पांचवा शब्द है परियों से। परियों से। हमारा छठा शब्द है रह रह। रह रह। हमारा सातवां शब्द है झरझर। झरझर। हमारा आठवां शब्द है कभी कभी। फिर से बोलो, कभी कभी। हमारा नौवां शब्द है नदी नालों। नदी नालों। और हमारा 10वां शब्द है भोले भाले। ठीक है, तो आपको ये सभी 10 शब्द, जिन्हें हम योजक शब्द कहते हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके अलावा हमारा थोड़ा सा और अभ्यास भी रह गया था। चलो आज हम इसे भी पूरा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। माँ, म से मनमानी। जी, जी से जिद्दी। शे से शैतानी। तू से तूफानी। अच्छा बच्चों, म से मनमानी करने वाले या मत वाले। ठीक है,
तो आप यहाँ पर मत वाले भी लिख सकते हैं और मनमानी करने वाले भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है बारिश की आवाज़ें, है ना। जैसे हमारी आवाज़ होती है, बारिश की भी आवाज़ें होती हैं। बारिश की आवाज़ होती है, सुनी है आपने? हाँ, आप क्लास में होते हैं, घर के अंदर होते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है बारिश आ रही है। कैसे? क्योंकि बारिश की आवाज़ होती है। तो बारिश की आवाज़ हम अलग अलग बताते हैं, जैसे झर झर झर। ऐसे ही पानी के बरसने की कुछ और भी आवाज़ें होती हैं, जैसे टिप टिप टिप, टप टप टप, और घर घर घर, और छम छम छम। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपके लिए दिया हुआ है। जैसे बादल अलग अलग आकार के बताए हैं यहाँ पर, ऐसे ही आपने देखे ही होंगे आपके आसपास जो पेड़ हैं वो भी अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ घने पेड़ होते हैं, कुछ सूखे पेड़ होते हैं, कुछ पतले पेड़ होते हैं, कुछ मोटे पेड़ होते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारे जो पेड़ हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप अपने घर के आसपास, अपने ही घर में ही रहकर, बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रहकर अपने गार्डन में अपने आसपास पेड़ देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे कि आपने कैसे कैसे पेड़ देखे। ठीक है बच्चों, कल हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।